बेटी की जगह बहू पसंद आई है उसे। ओह, तो ये बात है। That's really very sad। बेचारी बहुत ही दुखी हो गई होगी वो। क्या वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए? नो वेज। उसके चाचा ने तो उस रोहन की पिटाई कर दी और इशिता जी ने भी मुझे बहुत सुनाया और उसके चाचा रोमी ने तो उसे धमकी दी है और इन सब बातों में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। शायद इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाए। क्या हुआ? ले लो और इसी तरह भला के बारे में मुझे जानकारियां देते जाओ। पर आपको मुझसे क्या काम है? वो क्या है ना, मैं बहुत चैरिटी करती हूँ। बस इसी तरह आप जैसे लोगों को मैं पैसे देती हूँ और मदद करती रहती हूँ। शौक है मुझे। पैसे उठाइए और मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। जी, थैंक यू, थैंक यू। अपनी बेटी के लिए भी नहीं रुकोगे? आपकी बेटी आलिया के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। And I hope you spare some time to hear me out. अब जाके बैठिए, I'll join you. आलिया के बारे में कुछ कह रही थी? अभी तक तो नहीं कहा, पर अब कहूँगी। बैठिए। आपको क्या लगता है कि इशिता और रमन आपकी बेटी आलिया को अपनी बेटी समझते हैं? इसमें लगना क्या? रमन और ईशु आलिया को अपनी बेटी ही मानते हैं। तो ठीक है, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर शायद आपको ऐसा ना लगे। रूही ठीक है रमन, अपने कमरे में आराम कर रही है, उसे सूप पिला दिया है। रमन, मुझे आलिया की भी बहुत चिंता हो रही है। आज रूही के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन आलिया के साथ भी गलत ही हुआ है। जो भी हुआ उसके बाद आलिया बेचारी बहुत ज्यादा डर गई है। बदतमीज लड़का। वो बदतमीज नहीं था, रोहन बदतमीज लड़का नहीं था रमन। अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो हुआ क्या? वो आलिया से मिला, उसे आलिया से प्यार हो गया, एंड दैट्स परफेक्टली नेचुरल। जो मेरी बेटी के साथ हो, कैन वी प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट बॉय? मेरा खून खौलता उसका नाम सुनते ही। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो लड़का एक्चुअली बदतमीज नहीं था रमन। एक्सीडेंट के टाइम भी बहुत अच्छी तरह से पेश आया वो मेरे और मम्मी जी के साथ में। आज भी बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव कर रहा था वो लगातार बस यही बोल रहा था कि हम उसकी बात सुने, रिक्वेस्ट कर रहा था वो। रमन, आलिया के बारे में सोचो ना, एज क्या है उसकी? कब तक अकेली रहेगी वो? आज नहीं तो कल हमें तो उसकी शादी करनी ही है। थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी एक बेटी का मसला अलग रखकर दूसरी बेटी के बारे में सोचें, एक प्रपोजल आया है हमारी एक बेटी के लिए और वो बुरा नहीं है उसके लिए। हम आलिया को सेटल करना चाहते हैं और एक लड़का है जो उससे प्यार करता है, तो ये आलिया के लिए तो अच्छा ही होगा ना रमन। हम तो नहीं चाहते ना कि वो जिंदगी भर विडो बन के रहे। वो सिर्फ अपनी बेटी रूही के बारे में सोचते हैं, आलिया के बारे में उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। वरना वो उस लड़के को क्यों पीटते? क्या गलती थी उसकी? यही कि वो आपकी बेटी आलिया से प्यार करता है।
वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि वो अपनी बेटी रूही को लेकर बहुत ही परेशान है। बट अगर वो लड़का आपकी बेटी आलिया से प्यार करता है और वो उसे शादी करना चाहता है तो उसमें हर्जी क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिले? क्या वो ऐसे ही अपनी जिंदगी जीती रहेगी अकेली एज अ विडो? सॉरी टू से बट ये भल्ला फैमिली जो है ना, वो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है ना वो बहुत ही बैकवर्ड है। कहने को तो ये कहते हैं कि आलिया हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है, तो फिर वो अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? वेल आई थिंक कि वो ये नहीं चाहते कि आलिया की दूसरी शादी हो। क्या हुआ, आप कुछ नहीं कहोगे? जो कहना था कह दिया ना। आप देखते हैं इन संधियों के बीच कितना प्यार है। दुनिया के सामने तो बहुत मीठे बन के फिरते हैं, अब इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, बड़ा मजा आएगा। शायद मैं गलत हूँ। नहीं, तुम सही हो, मैं गलत था। शायद भूल गया था कि आलिया को हमने बेटी माना था, बहू नहीं। बट सेल्फिश विद रूही। तुम सही कहती हो कि हमें आलिया को सेटल करना चाहिए, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। तुमने सुना ना उसने क्या कहा था कि उसने उस लड़के को सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा है। उसी पर आलिया को भी तय करने दो कि what she wants to do and she wants to go about it। आलिया, तुमने कुछ खाया नहीं है, ये दूध पी लो। क्या हो गया, तुम मेरे साथ चल रही हो? नहीं मम्मा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। सारी गलती मेरी ही तो है। रूही कितनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मानी थी। उसके पास में जो भी कुछ हुआ, उस सबको लेके वो कितनी डिस्टर्ब थी, कितनी डिस्टर्ब। नहीं मान रही थी इस रिश्ते के लिए। इतनी मुश्किल से उसने हाँ की थी और सब खराब हो गया। सब खराब हो गया किसकी वजह से? तेरी वजह से। मुझे और चीजें खराब नहीं करनी मम्मा। आलिया, ये इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटा। तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरे साथ घर चलो, तुम्हें बेटर लगेगा। तुम नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है। घर में कितने परेशान है, मैं सबको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चला। तुम पर ये क्यों पैक कर रही हो? क्या हुआ आलिया? व्हाट इज गोइंग ऑन? मम्मा, ये सामान मैं अपने लिए नहीं आपके लिए पैक कर रही हूँ, क्योंकि इस घर से मैं नहीं, ये बैग जाएगा। मम्मा, आज के बाद ये कलरफुल कपड़े मैं कभी नहीं पहनूंगी। आई डोंट वांट टू वेयर दीस। इनकी वजह से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रूही की लाइफ खराब हो गई है। शी इज सो अपसेट बिकॉज ऑफ दीस। अगर मैं एक विडो की तरह रहती, नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रहती, तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। रोहन को भी यही लगा होगा ना कि मैं सिंगल हूँ, तो गलती तो सारी मेरी है ना मम्मा। क्या हो तुम सिंगल? नहीं मम्मा, मैं सिंगल नहीं हूँ। मैं आदि की विडो हूँ और आदि की विडो बन के ही रहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और आज के बाद यही मेरा कलर है। विडो हूं ना, तो मैं यही पहनूंगी आज के बाद। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती मम्मा। जो लड़की तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए मार खाने की क्या जरूरत थी? और जब मैं बीच में जा रहा था तो मुझे भी रोक लिया। क्यों? अरे उस बंदे को इतना मारता ना कि अकल ठिकाने आ जाती। इतनी बुरी तरह से पीटा है तुझे देख के ना मुझे बुरा फील हो रहा है। मैं जानता हूँ करण, मैं जानता हूँ तो मुझे ऐसे नहीं देख सकता। और तुझे क्या लगता है यार कि मैं रिएक्ट नहीं कर सकता था? बट इट्स ओके। आई मीन, मुझे लगता है कि गलती मेरी थी। शायद मैं इमोशनल हो गया था और मुझे उस लड़की का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। बट तूने एक चीज नोटिस करी, वो फैमिली कितनी अच्छी। आई मीन, अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करते। भाई प्लीज रहने दे। वो लड़की ना वहीं खड़ी थी, बोल नहीं सकती थी अपने चाचा से कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ओए, वो लड़की नहीं, भाभी है तेरी। भाई यू आर ना वेरी इरिटेटिंग।
यार आज के जमाने में ना ये लैला मजनू के मोड से बाहर निकलो। गेट इनटू टुडेज मोड, डेटिंग एंड ऑल। लाइक सीरियसली, एक बार भी उस लड़की से मिला नहीं हो, तुझे मोहब्बत हो गई है उससे? करण, प्यार जो होता है ना वो एक ही बार होता है, और मुझे लगता है कि इस बार हो गया। भाई ये सब छोड़, ये देख डेटिंग ऐप, इस पे अपना अकाउंट खोल। एक से बढ़ के एक ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ ना वही लड़की मिलेगी जो तुझ में इंटरेस्टेड होगी। तो मिल लड़की से, अगर पसंद आती है तो ठीक है, डेट कर। इस शादी वादी का चक्कर छोड़, जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। करण, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, और ये एप्लीकेशंस वगैरह ना तेरे को ही शोभा देती है। मुझे एक बात बताया, तूने मुझे कभी भी ये सब हरकतें करते हुए देखा है? डूड, आई एम अ वन वुमन मैन, और भाई मैं सच में आलिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सो प्लीज ये सब गो विद द फ्लो, ये आप ही को मुबारक हो। भाई तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, इतने सारे ऑप्शन छोड़ के ना तू अभी भी आलिया के पीछे पड़ा हुआ है। बेटा, जिस दिन तुझे प्यार होगा ना, सच्चा प्यार, तब बात करूंगा। हाय मणि। हाय, हेलो, बाद में जरूरी बात करने आया हूँ। अरे मनी, एवरीथिंग ओके? मुझे पता चला है रूही के लिए रिश्ता आया था, और उस लड़के को रूही नहीं आलिया पसंद है। हाँ पुत्र, तूने बिल्कुल ठीक सुना है, बड़ा ही बेशर्म लड़का था। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? अगर वो लड़का आलिया को पसंद करता है और आलिया भी उसे पसंद करती है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पर पुत्र, मम्मी एक सेकंड, इट्स नॉट सो सिंपल, तुम बात को समझो यार। क्या समझूं मैं? तुम्हें दिखता नहीं है आलिया कितना सफर कर रही है? उसकी उम्र क्या है? वो अकेली क्यों रहे? आई मीन, डजंट शी डिजर्व अ सेकंड चांस? अगर ये प्रपोजल आया है तो इसे कंसीडर करने में प्रॉब्लम क्या है? मणि आराम से, आलिया की फिक्र हमें भी है, हम भी उसका भला ही चाहते हैं। सो एक्चुअली हम लोग सेम पेज पर हैं। पहन के आ गई तुम सफेद कपड़े? हाँ, पर कान के बारे कहाँ गए? कंगन कहाँ गई तुम्हारी? सफेद कपड़े पहन के क्यों आई हो तुम? चलो माँ, आज से मैं यही सफेद कपड़े पहनूंगी, जैसे हर विडो लड़की पहनती है। आज जो भी कुछ हुआ ना अम्मा, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पहले से ये कपड़े पहन के रखती, नॉर्मल लड़की की तरह तैयार नहीं होती, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होती। रोहन ने कितनी बकवास की, रूही का कितना दिल दुखा होगा। किसकी वजह से? मेरी वजह से। सब मेरी गलती है। आलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अम्मा, मेरी ही गलती है। आलिया, विडोने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी जिंदगी बेरंग हो गई। किसने कहा कि विडो को सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए? किसने कहा कि तुम्हारा जीने का हक छीन लिया गया है? तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा तो हक बनता है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। सफेद कपड़ों से क्या प्रूव होता है? क्यों खुद को पनिशमेंट दे रही हो? प्लीज समझाओ इसे, क्या कर रही है ये? आलिया, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस लड़के की है। नहीं पापा, सारी गलती मेरी है। आलिया, रूही, रूही, I'm really sorry। मुझे पहले पता होता तो मैं रोहन के सामने कभी नहीं आती। प्लीज रूही, मुझे माफ कर दो, प्लीज। गुरु, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इसमें आलिया की कोई गलती नहीं है। देखो ना क्या बेवकूफी कर रही है। प्लीज समझाओ ना इसे कुछ। रू खुद को ब्लेम कर रही है, कैसे कपड़े पहन के आई है। प्लीज इसे समझाओ, दिमाग खराब हो गया इसका। I'm sorry। रूही, I'm sorry।
रूही। शगुन, आलिया को यहाँ से ले चलो, वो हमारे साथ रहेगी अब। प्लीज ऐसा मत करो मनीष। आई एम सॉरी। ऐसा किसने कहा कि इस सब में तुम्हारी गलती है? ये सब क्या है? सफेद कपड़े क्यों? मैं पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है, और रिश्मा ने बिल्कुल सही कहा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो प्लीज तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। नहीं रूही, गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम इतनी हर्ट हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। रोहन घर पे आया, उसे लगा कि तुम इस घर की बेटी हो, एंड ही लाइक्स यू। कोई गलत बात नहीं है आलिया, एंड आई एम कंप्लीटली ओके विद इट। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती हूँ आलिया, और ना ही उस रोहन से, उसे तो मैं जानती तक नहीं हूँ। देखो, जब से तुम इस घर में आई हो, तब से पापा और रिश्मा ने कभी भी हम दोनों में कोई फर्क नहीं किया है। जितनी मैं इस घर की बेटी हूँ, उतनी तुम भी हो आलिया। हम दोनों को हमेशा उन्होंने इक्वली प्यार किया है, एंड मोर देन दैट, तुम्हें पता है कि हम दोनों का बॉन्ड क्या है। डोंट नो राइट हाउ मच यू मीन टू मी। मोर देन फ्रेंड्स, तुम मेरी बहन हो, है ना? तो इसी बहन के हक के नाते क्या मैं प्लीज तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? आलिया, सच्चा प्यार ना बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, और वो लोग बहुत लकी होते हैं। मैं तो उनमें से कभी नहीं हो सकती, लेकिन तुम हो सकती हो। तो ये मौका अपने हाथ से मत गवाओ। मेरी बात सुनो, मैं रोहन को नहीं जानती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार देखा है। प्लीज आलिया, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। एक बार उससे जाके मिलो, बात करो। It's time to have a fresh start in your life. मेरे लिए, please. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।